एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो में हम जानेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स और कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मार्केटिंग क्या है। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें कि कंपनीज वैल्यू क्रिएट करती हैं कस्टमर्स के लिए और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करती हैं ताकि वो कैप्चर कर सकें कस्टमर्स की वैल्यू को रिटर्न में। तीन डेफिनेशंस हमारे पास हैं, एक जो कि फिलिप कॉटलर के द्वारा दी गई है, दूसरी पीटर ड्रकर के द्वारा और तीसरी एएमए एसोसिएशन के द्वारा। कॉटलर ने कहा कि मार्केटिंग एक सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑब्टेन करते हैं जो उन्हें नीड या उनकी जो वांट्स होती हैं, क्या करके क्रिएट करके ऑफर करके एक्सचेंज करके प्रोडक्ट्स को या ऑफ द वैल्यू जो भी है उसके साथ में सारा कुछ ये करते हैं। ड्रकर ने क्या बोला कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑब्टेन करते हैं जो उन्हें नीड्स एंड वांट्स जो उनकी हैं क्रिएट करते हैं, ऑफर करते हैं फ्रीली, एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को और वैल्यू ऑफ द वैल्यू विद अदर्स। ठीक है। मैनेजरियल डेफिनेशन की बात करें तो मार्केटिंग को डिस्क्राइब किया गया है एक आर्ट, एक कला, सेलिंग प्रोडक्ट्स की कला। एएमए की डेफिनेशन में मार्केटिंग एक प्रोसेस है प्लान करने का, एग्जीक्यूट करने का, कंसेप्शन से लेकर के प्राइसिंग से लेकर के प्रमोशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, किसका, आइडियाज का, गुड्स का, सर्विसेज का, ताकि क्रिएट किया जा सके एक्सचेंज जो कि सेटिस्फाई करेगा इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। तो ये तीन डिफरेंट डेफिनेशंस हैं मार्केटिंग की। कहीं पे भी आप इसे मेंशन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसमें फेच होंगे। अब आती है बात कि मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये मैटर करती है। ये लबूबू डॉल्स का एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आज की डेट में कौन इन डॉल्स को नहीं जानता है और इनकी मार्केट वैल्यू कितनी हाई है। तो इसने क्या किया, इसने एक वैल्यू क्रिएट करी कस्टमर्स के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाया कस्टमर्स के साथ और हेल्प किया बिजनेस को कैप्चर करने के लिए वैल्यू जो थी इन रिटर्न जो उन्हें मिली। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स को सोच सकते हैं कि क्या क्या ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें कि मार्केटिंग ने मैटर किया या मार्केटिंग की वैल्यू की वजह से उस प्रोडक्ट की आज वैल्यू बनी। अगला आता है इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कि मार्केटिंग का बैकबोन माना जाता है, वो है नीड, वांट और डिमांड। इनमें क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले एक क्वेश्चन समझते हैं कि काफ़ी लोगों को बीएमडब्ल्यू चाहिए, खरीदना चाहते हैं, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो उनकी नीड है, वो उनकी वांट है या वो उनकी डिमांड है। इसका आंसर आप रिलेट कर पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि नीड क्या होती है। नीड होती है बेसिक रिक्वायरमेंट, जो आपको बेसिक डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए, वो आपकी नीड है। वांट क्या है, स्पेसिफिक प्रेफरेंस अगर कोई आपकी बन जाती है तो वो आपकी वांट है। और डिमांड क्या है, जब आपके पास परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है, आप उसे आराम से परचेज कर सकते हैं। वो आपकी नीड नहीं है, वो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपकी स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है, तो वो डिमांड है। तो इस तरीके से अगर बीएमडब्ल्यू आप खरीदना चाहते हैं तो वो आपकी एक डिमांड है, मतलब आपके पास उतनी परचेजिंग पावर है कि आप उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप क्लियर होंगे इस कॉन्सेप्ट से तब आप आगे इसे बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अगला इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आता है सीवीटी, जिसे बोलते हैं कस्टमर वैल्यू ट्रायड। इस ट्रायड में तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है प्राइस, एक है सर्विस, फिर आती है क्वालिटी। ये तीनों का मिश्रण है ये सीवीटी। ठीक है। क्वालिटी, सर्विस और प्राइस का ये एक कॉम्बिनेशन है। इसके बेसिस पे वैसे तो अलग अलग तरीके के ट्रायड्स होते हैं, मार्केटिंग ट्रायड है, कस्टमर वैल्यू ट्रायड है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ट्रायड है, सरफेस क्वालिटी ट्रायड है। बट अभी जब हम कस्टमर वैल्यू ट्रायड को समझते हैं तो इसमें जैसे कि हमने बात करी कि हमें वैल्यू चाहिए, प्राइस चाहिए और सर्विस चाहिए, इन तीनों का जब मिश्रण होगा तब आप कस्टमर वैल्यू ट्रायड की बात कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, एप्पल की बात करते हैं। एप्पल क्या देता है, क्वालिटी देता है और सर्विस देता है। आइकिया की बात करें, ये वैल्यू प्राइसिंग देता है और ये सर्विस देता है। क्वालिटी देता है नहीं देता ये इंश्योर नहीं कर रहा है, बट प्राइस और सर्विस देता है। एप्पल के केस में ये क्वालिटी और सर्विस देता है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन फॉर्म होता है, तब जाके कस्टमर वैल्यू क्रिएट होती है। अब आते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट्स पे। तो बेसिकली अगर कहीं पर भी जब आप मार्केटिंग के बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन देते हैं, फिर आप उसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स के बारे में बताते हैं, फिर आप उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं जो मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, पहले आप बनाएंगे, फिर आप सेल करेंगे, उसे सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, देन प्रॉपर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, फिर आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये 5 डिफरेंट तरीके के
मार्केटिंग मैनेजमेंट के ओरिएंटेशंस हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं आगे समझने के लिए। एक इसमें इम्पोर्टेंट टर्म आती है मेटा मार्केट। ये काफ़ी एग्जाम्स में भी पूछी गई है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। इसको कॉइन किया गया था ईजे केली के द्वारा। मेटा मार्केट्स क्या होती हैं? ये बायर्स और सेलर्स को एक ही प्लेस पे लाती हैं, एक ही पर्पस के लिए। मतलब कहने का है, इंस्टेड ऑफ गिविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स टू वन कस्टमर, मेटा मार्केट्स क्या करेंगी, डिफरेंट कस्टमर्स को एक साथ लाएंगी जो कि नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएट करेंगे क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है इंटेंजिबल मार्केट का और टेंजिबल मार्केट का। टेंजिबल मार्केट और प्रोडक्ट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, और टेंजिबल और इंटेंजिबल मार्केट। इंटेंजिबल मार्केट जैसे कि इंटरनेट है, जो कि एक सरफेस प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजोन का मार्केट प्लेस है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसने क्या किया, सेलर को और बायर को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। तो अब आप चॉइस के हिसाब से अपनी परचेज कर सकते हैं। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, एक होती है मार्केट प्लेस, एक होती है मार्केट स्पेस, एक होती है मेटा मार्केट। जो मार्केट प्लेस होती है, ये दो तरीके की हो सकती है, फिजिकल मार्केट प्लेस या स्टोर मार्केट प्लेस। मार्केट स्पेस डिजिटल या इंटरनेट, अलग अलग इसमें इसके कैटेगरीज हैं। मेटा मार्केट में हमने जैसे कि बात करी, तो या तो क्लस्टर हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का, या डाइवर्स इंडस्ट्रीज में ये स्प्रेड हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे कि ऑटोमोबाइल भी एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज पे, कि फादर का काफी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि अलग अलग चीजों के फादर पूछते हैं। जैसे कि एचपी का फादर कौन है, ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी का फादर कौन है? ये है अब्राहम मैस्लो। ये है अब्राहम मैस्लो, पहले जो फोटो में दिख रहे हैं आपको, तो ये फादर माने जाते हैं। हायरार्की ऑफ नीड्स भी इन्होंने दिया था, और ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी के फादर भी यही है। डायरेक्ट मार्केटिंग के फादर कौन है? इनका नाम है लेस्टर वंडरमैन। ये है सेकंड नंबर पे जो पिक्चर में है। मॉडर्न मार्केटिंग के फादर कौन है? ये है फिलिप कॉटलर, जिनकी बहुत फेमस बुक भी है। ये है फिलिप कॉटलर। अगले आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, वो था मॉडर्न मार्केटिंग, ये है मॉडर्न मैनेजमेंट, ये है पीटर ड्रकर। फिर आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट एज इट इज आ गया, थ्योरी आएगा साथ में। तो इसके फादर कौन है? ये है हेनरी फेयोल, जिनके 14 प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा फेमस हैं। अब बात करते हैं एक मॉडल की, जो कि है 5 फोर्स मॉडल। ये हम क्यों देख रहे हैं? पॉटर का ये 5 फोर्स मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के थ्योरी को समझने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ थ्रेड्स हैं, कुछ बार्गेनिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसे कि इंडस्ट्री जो होती है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस डिपेंड करती है कुछ 5 पैरामीटर पे। बार्गेनिंग पावर सप्लायर की, बार्गेनिंग पावर कस्टमर की, थ्रेट कहाँ कहाँ से, नए कॉम्पिटिटर का थ्रेट, सब्स्टिट्यूट का थ्रेट, या कॉम्पिटिटिव राइवलरी का थ्रेट। ये कुछ इस तरीके से पीटर का 5 फोर्स मॉडल बनता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल मैं लाऊं, तो फिर मैं आपके लिए इसमें नेक्स्ट कंटेंट शेयर कर सकती हूँ, बट आई थिंक इतना अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा रफ आइडिया लेने के लिए काफ़ी है। अब सभी चीज़ों को समझने से पहले, इतना सारा हमने अभी टॉपिक देख लिया, कुछ कोर एलिमेंट्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं सिस्टम को समझने के लिए, जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसमें जो ये पिरामिड बनता है इसका, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक है एस्पिरेशनल कैटेगरी, एक है अचीवेबल कैटेगरी, एक है स्पेसिफिक एंड टैंजिबल कैटेगरी। जो पहला लेवल आता है वो आता है टैक्टिक्स, एक्शंस या केपीआई, जो कि हम बेसिक लेवल पे करते हैं। दूसरे पे हम आते हैं स्ट्रैटेजिक गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं। थर्ड पे आते हैं हम मिशन की बात करते हैं। चौथे पे आते हैं हम विजन की बात करते हैं, और फाइनली जाके हम वैल्यूज की बात करते हैं। जब हम नए हैं सिस्टम में, तो हमारा जो रोल होता है वो शॉर्ट टर्म गोल्स, प्रोजेक्ट्स, रिसोर्सेज, स्टाफिंग से रिलेटेड रहता है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, 1 से 5 साल जब हमें हो जाते हैं कंपनी में, तो अकम्पलिशमेंट्स की हम बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, सिक्वेंसिंग की बात करते हैं। उसके ऊपर हम जाते हैं 5 से 20 साल, जब हमें हो जाते हैं, तब हम मिशन तक पहुंच पाते हैं, जाके मोटिवेशन या पर्पस जहाँ पे हम ढूंढते हैं। फिर आते हैं हम 20 साल से, जब हमें ऊपर हो जाते हैं, यहाँ पे हम एम्बिशंस की बात करते हैं। और फाइनली एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, बिलीव्स, वो सब आते हैं एज द अल्टीमेट कोर एलिमेंट ऑफ दिस पिरामिड। ठीक है, अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, जो कि है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
इन सब चीज़ों का एसोसिएशन किस तरीके से बनता है। किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 स्टेप्स होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, अगला होता है ग्रोथ, तीसरा होता है मैच्योरिटी, फाइनली आते हैं हम डिक्लाइन फेज पे। जैसे कि ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का नहीं है, तो सेगमेंटेशन कोई स्टेज नहीं होता, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और डिक्लाइन स्टेजेस में आता है। जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, मारुति 800 का एक था इंट्रोडक्टरी फेज, जबकि वो गाड़ी आई, फर्स्ट कार इंपोर्ट हुई, सोल्ड की सेल की गई, चीपेस्ट कार थी मार्केट में, ह्यूज गैप था डिमांड और सप्लाई का, कंपनी को काफी साल लग जाते थे वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने में, तो उस समय इसका इंट्रोडक्शन फेज आया। फिर हम आए ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ने लगे, कंपटीशन का कोई थ्रेट नहीं था, प्रोडक्शन सेल्स बढ़ने लगी, पीपल की एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही थी, तो ये ग्रो करने लगी। फिर आया मैच्योरिटी फेज, जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स आने लगे, जैसे कि मोटर्स, जनरल मोटर्स आया, फोर्ड आया, टाटा आया, अलग तरीके के रिपोजिटरीज डेवलप होने लगे, सेल्स अपने पीक पे थी। इस तरीके से यहाँ पे हम मैच्योर स्टेज पे आ गए। फिर फाइनली आया डिक्लाइन। डिक्लाइन कब आया, जब हैवी कंपटीशन आया, i10 स्पार्क्स जैसी गाड़ियों का, ड्रास्टिक सेल्स में कमी आने लगी, विड्रॉल होने लगा मेट्रोज से, और किन्हीं किन्हीं रीजंस के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट या एडवांसमेंट्स नहीं थे, तो धीरे धीरे ये एक कांस्टेंट डिक्लाइन फेज पे आ गया। इस तरीके से एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। तो मार्केटिंग सिर्फ समझने से ज़्यादा ज़रूरी है, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा जाए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इस तरीके से हम बनाएंगे कि पहले बढ़ेगा, फिर थोड़ा कांस्टेंट होगा एंड देन इट विल डिक्लाइन। ठीक है। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर किसी भी सिस्टम को समझने के लिए, वो है प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी। एक होता है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा आता है डिफरेंशियल प्राइसिंग, तीसरा है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, चौथा है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, अगला है प्रमोशनल प्राइसिंग। नया प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है, इसमें भी स्ट्रैटेजी है, प्राइस की स्किमिंग करनी है या पेनिट्रेशन प्राइसिंग करनी है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है, जब हम मार्केट में नए नए एंटर करते हैं तो हम इंट्रोडक्टरी ऑफर्स देते हैं, प्राइस को लो रखते हैं ताकि हम मार्केट में स्टैब्लिश कर सकें, तो ये होती है पेनिट्रेट करने के लिए प्राइसिंग। स्किमिंग क्या होती है, इसमें हम हाई प्राइसेस रखते हैं, उसको क्रीम प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको एक एस्पिरेशन बना देते हैं हम, तो ये प्राइस स्किमिंग में आता है। डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या होती है, इसमें हम निगोशिएटेड प्राइसिंग कर सकते हैं, पीरियोडिक डिस्काउंटिंग दे सकते हैं, रैंडम डिस्काउंटिंग दे सकते हैं, हम डिफरेंशियल क्रिएट कर रहे हैं इसमें। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में क्या होता है, ऑड नंबर प्राइसिंग, कई बार ऐसे हमने देखा होगा 999, यू आर नॉट सेलिंग इट फॉर 1000 रुपीज, यू आर सेलिंग इट फॉर 999। तो इस तरीके से कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ते हैं। मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग हो सकती है, रेफरेंस प्राइसिंग हो सकती है, बंडल प्राइसिंग, एवरीडे लो प्राइसिंग, कस्टमरी प्राइसिंग, ये सब इसमें आते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, इसमें आता है कैप्टिव प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, प्राइस लाइनिंग। इसमें क्या होता है कि हम एक प्रीमियम कैटेगराइज कर देते हैं प्रोडक्ट को, ताकि वो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए मार्केट में। फिर आता है प्रमोशनल प्राइसिंग, इसमें हम क्या करते हैं, प्राइस लीडर्स स्पेसिफिक प्राइसिंग कर देते हैं, कंपैरिजन डिस्काउंटिंग, अब प्रमोशनल इवेंट्स हम निकाल देंगे, जैसे कि दिवाली सेल निकाल दिया हमने, या होली सेल निकाल दिया, उसमें हम जनवरी सेल्स निकाल दिया, दिसंबर सेल्स निकाल दिया। इस तरीके से प्रमोशनल प्राइसिंग हम करते हैं। इसके अलावा दो और प्राइसिंग होती है डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग, एक होती है डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग में क्या होता है, हम कम रखते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, ताकि जब टाइम आएगा तो फिर हम अपनी सेल्स को बढ़ा दें और कॉम्पिटिटर फिर मार्केट में रह नहीं जाएगा। और डिमांड ओरिएंटेड जो होती है, इसमें हम लो कर रखते हैं, अगर डिमांड कम होती है, और अगर हाई होती है तो हम डिमांड के बेसिस पे हम इसे बढ़ा देते हैं। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे, जो कि हम देख रहे थे, फिर से हम आ गए, हम पोर्टर के 5 प्रिंसिपल्स पे हम फिर से आ रहे हैं दोबारा। हमने कहा था कि 2 थ्रेट हैं और 3 हमारे बार्गेनिंग पावर्स हैं, तो उसको मैंने उस समय आपको डिटेल में नहीं बताया, दोबारा से हम इसमें आ रहे हैं पॉटर के रूल्स पे। अगर आपको इन केस इस रूल का कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं एक दूसरी वीडियो के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि हम किस तरीके से जा रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस स्टेप पे हम मूव कर रहे हैं। सो आई थिंक वो आपको हेल्प करेगा। अगला आता है मार्केटिंग के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मार्केटिंग के। मार्केटिंग का पहला फंक्शन है एक्सचेंज फंक्शन, जहाँ पे कि हम एक्सचेंज करते हैं, असेंबल करते हैं, सेल करते हैं। दूसरा आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसमें हम ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो सब आता है। फिर आता है फंक्शन ऑफ फैसिलिटीज, जिसमें कि हम फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग, आफ्टर सेल सर्विस, वो सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली फंक्शन की बात करें तो इसमें एक्सचेंज से लेकर कस्टमर सपोर्ट तक, रिस्क से लेकर फाइनेंस तक, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर मार्केट इन्फॉर्मेशन तक, सारे एलिमेंट्स को हम फंक्शंस में कवर करते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है अब कि मार्केटिंग जब हम करते हैं तो हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखते हैं जो कि है स्वॉट एनालिसिस, जो कि होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। किसी भी आप एमबीए स्टूडेंट से बात कर लेंगे या कोई भी अगर एमबीए ग्रेजुएट है तो उससे एक चीज़ ज़रूर एक्सपेक्ट की जाती है किसी भी जॉब में कि वो स्वॉट एनालिसिस करना जानता। स्वॉट एनालिसिस जैसे कि हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, मान लीजिए मारुति का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है। स्ट्रेंथ मार्केट जब वो कंपनी आई या जब मारुति एक नाम आज की डेट में अगर हमें इसका स्वॉट करना है, तो मारुति एक ब्रांड है, लार्जेस्ट पैसेंजर कंपनी कार कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसका बहुत अच्छा है, ब्रांड वैल्यूज की बहुत अच्छी है, डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स इसके इतने अच्छे अच्छे हैं और इसकी जो सेल्स है वो भी बहुत अच्छी हैं कंपेरेटिवली। ठीक है। ये इसकी स्ट्रेंथ्स है। मतलब जो कि कंपनी अच्छा करती है वो उसकी स्ट्रेंथ्स में आ जाता है, जो उसकी क्वालिटीज होती हैं वो उसकी स्ट्रेंथ्स बन जाती हैं। फिर आता है वीकनेस। वीकनेस में क्या है कि पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, स्ट्राइक्स, वर्कर वेजेस की प्रॉब्लम है, ये इसकी वीकनेसेस हैं। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, अगर ये हाइब्रिड कार्स डेवलप कर देती है, फ्यूल एफिशिएंट कार्स डेवलप कर देती है, इमर्जिंग मार्केट्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, या परचेसिंग पावर के बेसिस पे ये ग्रोथ अटेन करती है, तब ये इसके लिए बेनिफिट कर सकता है। तो ये इसकी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगला आते हैं हम थ्रेट्स पे। अब थ्रेट क्या क्या है? हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दे, वो एक थ्रेट है। फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएं, वो भी एक थ्रेट है। इंटेंस कंपटीशन मिल जाए, वो भी एक थ्रेट है। कोई उसको सब्स्टिट्यूट कर दे बसेस या मेट्रो के साथ, वो भी एक थ्रेट है। तो इस तरीके से आप किसी भी गाड़ी, किसी भी ब्रांड का, किसी भी आइडेंटिटी का आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस, जिसे स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं, आप करके उसको मार्केटिंग में एक एज देने की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया है। तो इसके हम की टेकअवेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि नीड, वांट और डिमांड किस तरीके से कंज्यूमर की चॉइसेस को ड्राइव कर रही हैं। कस्टमर वैल्यू ट्रायड क्या है, क्वालिटी, सर्विस और प्राइस की हमने इसमें बात करी। मार्केटिंग एक कस्टमर सेंट्रिक एक्सपीरियंस है। मार्केट, मेटा मार्केट के बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसे बायर और सेलर को लिंक करता है, और 5 फोर्सेस जो शेप करते हैं कंपटीशन को। इसके अलावा हमने उन चीज़ों को भी देखा। इसके साथ साथ हमने स्वॉट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा, फादर ऑफ डिफरेंट डोमेन्स हमने बात करी। तो आई थिंक थोड़ा सा कुछ मैं कवर कर पाई हूँ। अगर कोई आपको टॉपिक ऐसा लगता है जो अनटच्ड रहा, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में मैं उसको ज़रूर इंक्लूड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।